ये मेरा बनाया हुआ मायावी जंगल है। यहाँ के कण कण की खबर मुझे पल पल रहती है भैरव। यदि तुमने शिला को इस पात्र पे रखा तो मैं उसी क्षण इस पालक को मार दूंगा। हे सूर्यदेव, एक तरफ मंजरी है और दूसरी तरफ पालक, जो कि अब माता का भक्त बन चुका है। इसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। ठीक है नेत्रासुर, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस शिला को यहां रखता हूं, तुम पालक को मुक्त कर दो। ठीक है चंद्र भैरव, तुम ये शिला मुझे दे दो, मैं पालक को छोड़ दूंगा। तुम मुझे वचन दो नेत्रासुर, यदि मैं इस शिला को छोड़ दूं तो तुम भी पालक को छोड़ दोगे। मेरी बात पे विश्वास नहीं है भैरव? भले ही मैं एक असुर हूं पर अपनी बात से नहीं पलटता। मैं ये शिला यहां पर रखता हूं। भैरव क्यों विश्वास कर रहे हैं इस धूर्त पर? ये विश्वास तो क्या जीवित रहने योग्य भी नहीं है। ये अवश्य ही नेत्रासुर की चाल है इंद्रदेव। हे माता, भैरव की रक्षा करें। भैरव, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो नीरे मूर्ख निकले। भैरव, यदि तुम इस शिला को इस पात्र पे रख देते तो ये ऋषि कन्या अपने पुराने आकार में आ जाती और बच जाती। पर अब तो तुमने मुझे ये शिला दे दी, पर भैरव तुमने इसे बचाने का अंतिम मार्ग भी गवा दिया। नेत्रासुर, मैंने अपना वचन निभाया, अब तुम अपना वचन निभाओ। मुक्त कर दो पालक को। भैरव, तुम में और मुझ में एक ही अंतर है, तुम अपने वचन से नहीं हिलते और मैं अपने वचन का कभी पालन नहीं करता। पालक ने मेरे साथ छल किया और इसको मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। नेत्रासुर, वचन का पालन करना हर किसी का कर्तव्य होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भैरव, वचन का पालन करना तुम देवताओं का कर्तव्य होता है। सूर्य की किरणें जल में गिरती जा रही हैं और जल कम होता जा रहा है। भैरव, मैं तो और छोटी होती जा रही हूँ, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो मंजरी, जल अभी शेष है। माते, ये नेत्रासुर ने तो भैरव के सारे प्रयासों को विफल कर दिया। अब क्या होगा? नारायण नारायण, जिस प्रकार काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार सूर्य देव को भी कोई नहीं रोक सकता। और कुछ समय में ये सारा जल भाप बनकर उड़ जाएगा और साथ ही साथ ऋषि कन्या को बचाने का समय अंत हो जाएगा। अब भैरव को शीघ्र ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। ये सत्य है, पर देखना है कि भैरव क्या करेंगे। माता, ये कोई नहीं जानता, किंतु भैरव नहीं कर पाए तो ये हम सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए असुरराज, मुझे मत मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर और दीजिए, मुझे मत मारिए। छोड़ दूं? कदापि नहीं। तुमने ना केवल मेरे साथ विश्वासघात किया है,
बल्कि मेरे बनाए मृत्यु के मायाजाल में उस भैरव का साथ दिया तुमने। असुरराज, मुझे एक अवसर दीजिए। सांप यदि एक बार डसने की कोशिश करता है तो उसे कुचल देना चाहिए, अन्यथा वो फिर से डसने की कोशिश कर सकता है। नहीं असुरराज, नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बचाओ! अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा बालक। बचाओ! चंद्र भैरव, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद मेरा नहीं, अपने पिता का कहो। यदि वो समय पर नहीं आते और मुझे नहीं बताते तो आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। मेरे पिता? हाँ, वही आए थे मेरे पास और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा पता बताया। चंद्र भैरव, मेरी सहायता कीजिए। चंद्र भैरव, मेरी सहायता कीजिए। आप कौन हैं और क्या सहायता चाहते हैं मेरी? चंद्र भैरव, मैं पालक का पिता हूं चंद्र भैरव, और आपका ऋणी हूं जिसे आपने श्राप मुक्त किया था। आज उसके प्राण संकट में है चंद्र भैरव। जल्दी चलिए मेरे साथ, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए चंद्र भैरव, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। परंतु वो है कहाँ? चलिए, मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। वो मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? भैरव, मेरे पिता का देहांत हुए तो बहुत समय हो गया। क्या? तो फिर वो कौन था और उसने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? यह अवश्य कोई षड्यंत्र है, आपको ऋषि कन्या से दूर ले जाने का। भैरव, आपको शीघ्र ही वहां जाना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो बालक, मुझे शीघ्र ही ऋषि कन्या के पास जाना चाहिए। बालक, कौन हो तुम जो मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो? चंद्र भैरव, इतना भोला होना भी किसी काम का नहीं। तुमने उसे व्यर्थ ही बचाया, फिर भी वो मर गया। और तुम्हारे हाथ वो शिला भी नहीं आई। और मैंने ही ये स्वांग रचा था चंद्र भैरव, और तुम्हें यहां बुला लिया ताकि तुम उसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सको और उस कन्या को बचाने का तुम्हें समय भी ना मिले। चंद्र भैरव, तुम्हें बार बार पराजित करने में मुझे आनंद मिलता है और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती चंद्र भैरव। पर अभी भी एक कार्य और शेष है चंद्र भैरव, उस कन्या की मृत्यु। उसके मरते ही तुम फिर हार जाओगे चंद्र भैरव। किंतु उसको बचाने का एक ही मार्ग है, और वो ये है कि उसके पिता उस शक्तिपीठ को मेरी भूमि से कहीं और ले जाए और साथ ही उसे खंडित कर दे चंद्र भैरव। नेत्रासुर, छल और पाप की भी कोई सीमा होती है और तुम तो सारी सीमाएं पार कर चुके हो। असुरों की भी कोई मर्यादा होती है नेत्रासुर। पर मेरी कोई मर्यादा नहीं है चंद्र भैरव। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं क्षण भर में तुम्हें मार सकता हूं चंद्र भैरव। तो आओ, मारो मुझे। माते, ये नेत्रासुर तो चंद्र भैरव को मानो किसी चक्रव्यूह में फंसाता चला जा रहा है। जब जब भैरव किसी समस्या से बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ऋषि कन्या का क्या होगा? हाँ माता, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऋषि कन्या छोटी होती जा रही है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो। माता, कुछ कीजिए, सहायता कीजिए चंद्र भैरव की, अन्यथा उनका पराजित होना और ऋषि कन्या की मृत्यु निश्चित है। मैं तो और
छोटी होती जा रही हूँ। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, रक्षा कीजिए। इस कन्या को बचाने का कोई मार्ग दिखाइए माता, रक्षा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वो बड़े से बड़े संकट से उभर जाता है। और आज हम बहुत ही बड़े संकट से घिरे हुए हैं माता, हमें उभारिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। चमत्कार। किसने मेरी सहायता की? दर्शन दीजिए मुझे। यज्ञ की अग्नि केवल एक ही कारण से ऐसे बुझ सकती है। यदि मेरे मार्ग में कोई बाधा डालना चाहता हो, मैं देखना चाहता हूं किसने मेरे मार्ग में बाधा डाली है। प्रणाम वन देवी। प्रणाम भैरव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। इस वृक्ष को उगाकर आपने ऋषि कन्या की बहुत बड़ी सहायता की है। चंद्र भैरव, माता के किसी भी भक्त की रक्षा करना हमारा परम सौभाग्य है एवं हमारा कर्तव्य भी। आप नहीं जानते देवी कि आपने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। नहीं चंद्र भैरव, आप जो कर रहे हैं वो सराहना के योग्य है। हमने तो बस माता की इच्छा की पूर्ति की है। इच्छा कितनी भी ऊंची हो भैरव, ब्रह्मांड नहीं पा सकती। आ गए नेत्रासुर। सही कहा नेत्रासुर। इच्छा भले ही पूरे ब्रह्मांड को पा ना सके, लेकिन समूचे ब्रह्मांड को पार अवश्य कर सकती है। वन देवी की सहायता से तुमने ये वृक्ष तो लगा दिया भैरव, पर तुम ये भूल गए कि वृक्ष की छाया तो सूर्य की किरणों पर निर्भर करती है। भैरव, कब तक इस जलकुंड को इस वृक्ष की छाया से बचा सकोगे? भैरव, जैसे जैसे सूर्य देव आगे बढ़ते जाएंगे उनकी किरणें इस जलकुंड पे पड़ती जाएगी और ये जल भाप बनता जाएगा। देखो देखो, सूर्यदेव आगे बढ़ रहे हैं।
ऋषि कन्या, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम्हारे पिता को मेरी बात समझ नहीं आती तो तुम अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर लो। चंद्र भैरव, इस धूर्त नेत्रासुर ने भूमि की कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता को ही नष्ट कर दिया है। अब इस भूमि पर कभी कोई वृक्ष नहीं उत्पन्न हो पाएगा। परंतु देवी, इसका कोई तो हल होगा। मेरे पास भी कोई हल नहीं है इस चीज का। अब इसे कैसे बचाऊं? हे माता, रक्षा कीजिए। माते, ये चंद्र भैरव और ऋषि कन्या के संकट तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। ये नेत्रासुर ने न जाने कैसी माया रची है। भैरव की बनाई हर योजना विफल हो रही है। पात्र का जल कितना कम होता जा रहा है। कुछ ही समय में सारा जल भाप बनकर उड़ जाएगा। अब क्या होगा? कुछ कीजिए माता। नारायण नारायण। वायुदेव, संकट की इस घड़ी में आपको मेरे रक्षक चंद्र भैरव का साथ देना होगा, उन्हें मार्ग दिखाना होगा। जो आज्ञा माता। मैं इस कार्य में भैरव का साथ दूं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जाइए वायुदेव। हे माता, रक्षा कीजिए। अब ये क्या हो रहा है? ये धरती क्यों डोल रही है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये नेत्रासुर की कोई नई माया तो नहीं है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैरव, मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि शरीर यहां है तो सर कहां है। मेरा सिर वहीं था जहां जंगल में आपका हाथ लगा था। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझसे ये भूल अनजाने में हुई है। मैं आपके सर को घात नहीं पहुंचाना चाहता था। नहीं चंद्र भैरव, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। आपके हृदय में माता की भक्ति की शक्ति है, माता का आशीर्वाद है। इसी कारण पीछे देखिए। चंद्र भैरव, मैं वही ऋषि हूं जिसने असुर पालक को श्राप दिया था। नेत्रासुर के कहने पे असुर पालक ने मेरी तपस्या भंग की थी, क्योंकि मैंने नेत्रासुर के महाशक्तियों के छुपे हुए केंद्र को ढूंढ लिया था। उसके पास अच्छी और बुरी दोनों महाशक्तियां हैं, पर उसके पास जो बुरी शक्तियां हैं वो इतनी घातक हैं कि समस्त सृष्टि को समाप्त कर सकती है। और मुझे इस सत्य का पता चल गया था और इसी कारण उसने मेरा सिर कटवा दिया।
और शरीर इस काली